सो हेलो एवरीवन, कैसा आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों मेरा नाम है साहिल और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं CUET UG 2026 एग्जाम के बारे में। इसमें मैं बताऊंगा आप लोग का कि एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भराएगा और कब तक भराएगा और कब तक इसका डेट है। इस वीडियो के अंदर आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगा। अगर आप CUET UG 2026 का फॉर्म भरना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप लोग शुरू से आखिरी तक वॉच कीजिएगा जरूर, उसके बाद ही फॉर्म भरिएगा। दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले इस वीडियो को वॉच कीजिएगा, उसके बाद आप लोग को फॉर्म भरना है। दोस्तों सबसे पहले मैं बात करूँ इंपॉर्टेंट डेट का। दोस्तों यानी कि अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो वहाँ पे डेट होता है कुछ, उसके बारे में बात करूंगा। सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर्म का डेट का मैं बता दूं आप लोग को, तो 3 जनवरी से लेकर के 30 जनवरी 2026 तक फॉर्म भराएगा। मतलब इसका डेट आ गया अभी तक भी, अगर 30 जनवरी को भी आप भर सकते हैं 30 जनवरी तक। उसके बाद मैं करेक्शन विंडोज का बात करूं, यानी कि अगर आपका कुछ डॉक्यूमेंट में गलत हो जाता है, आपका स्पेलिंग मिस्टेक हो जाता है, बाय द वे आपका डेट ऑफ बर्थ भी गलत हो जाता है, डॉक्यूमेंट में कुछ और आ रहा है, फॉर्म में गलती से कुछ और डाल दिए, तो आप लोग 2 फरवरी से लेकर के 4 फरवरी 2026 के बीच में इसको करेक्ट करा सकते हैं किसी भी साइबर में जाके। उसके बाद हम बात करें एग्जाम डेट के बारे में, यानी कि आपका एग्जाम कब तक होगा, तो ये टेंटेटिव है, यानी कि 11 से लेकर के और 31 मई के बीच में आप अनिवार्य लगा सकते हैं कि आपका एग्जाम हो जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट का, यानी कि इस फॉर्म को अगर आपको भरना है तो इसमें डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा आपका। तो सबसे पहले बात करूं मैं, नंबर 1 पे क्लास 10th और 12th का मार्कशीट लगेगा और ये बहुत ही ज़रूरी है, तभी फॉर्म आप भर पाइएगा। देन मैं दूसरा बात करूं तो कैटेगरी सर्टिफिकेट लगेगा, यानी कि आपको इसको फॉर्म को भरना है तो कैटेगरी सर्टिफिकेट आपका बनवाना अनिवार्य है। देन उसके बाद मैं बात करूँ तो मोबाइल और ईमेल आईडी लगेगा। उसके बाद चौथा नाम पे बात करूँ तो फोटोज एंड सिग्नेचर लगेगा। फोटो सिग्नेचर के बाद आपका 5वां नाम पे गवर्नमेंट, एक अगर आपका पापा चाहे कोई भी गवर्नमेंट आईडी या फिर आप भी गवर्नमेंट में है तो आपका गवर्नमेंट आईडी ज़रूर लगेगा। यहाँ से आपका एक गवर्नमेंट आईडी होता है, अगर आप गवर्नमेंट में सर्विस कर रहे हैं या फिर आपके पापा चाहे कोई भी, तो आप लोग उस गवर्नमेंट आईडी को इस फॉर्म में भरते वक्त डाल सकते हैं। दोस्तों उसके बाद मैं फीस का बात करूँ, यानी कि अगर आप मतलब इस एग्ज़ाम का फीस कितना, अगर फॉर्म भरते हैं तो कितना पैसा लगेगा, तो सबसे पहले इस कैटेगरी वाइज मैं बात करूंगा। कैटेगरी में सबसे पहले आपको जनरल का बात करूंगा मैं। जनरल का एक सब्जेक्ट का मतलब 3 सब्जेक्ट का आपको 1000 रुपये लगेगा। अगर आप कोई भी सब्जेक्ट एडिशनल करते हैं, यानी कि 3 सब्जेक्ट के बाद भी अगर आप ऑप्शनल कोई एडिशनल करते हैं प्रत्येक सब्जेक्ट, तो आप प्रत्येक सब्जेक्ट का 400 रुपये लगेगा। देन उसके बाद मैं ओबीसी का बात करूँ, यानी कि ओबीसी वाले जो हम लोग आते हैं ओबीसी में, तो इसका बात करूँ तो 900 रुपये लगेगा 3 सब्जेक्ट का। अगर उसी में आप एडिशनल कराते हैं तो 375 रुपये लगेगा, अगर एक प्रत्येक एडिशनल सब्जेक्ट का। उसके बाद मैं ST SC का बात करूं तो इन लोग का सस्ता में हो जाता है थोड़ा, तो इन लोग का 800 रुपये लगेगा 3 सब्जेक्ट का। उसके बाद इन लोग का अगर कोई भी एडिशनल सब्जेक्ट होता है तो 350 रुपये लगेगा। उसके बाद आउटसाइड इंडिया, यानी कि अगर आप इंडिया के सिटीजनशिप में नहीं है तो आप इस फॉर्म को इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं, और इस फॉर्म को भरने के लिए आपको 4500 रुपये पेमेंट करना पड़ेगा 3 सब्जेक्ट का। और उसी में कोई एडिशनल सब्जेक्ट कराते हैं तो आप लोग का एक सब्जेक्ट का 1800 रुपया लग जाएगा। तो दोस्तों इससे आप लोग का बहुत ही मदद हो जाएगा इस वीडियो को, और इस वीडियो को अपने दोस्त लोग में ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आपको थोड़ा सा भी ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।